ये है दिवाकर राजस्थान टाइम्स और आप देख रहे हैं DRT न्यूज चैनल, हमारी आवाज सच के साथ। ग्राम पंचायत भलूरी सरपंच श्रीमती मूमल बोले, पंचायत में विकास के साथ सरकार द्वारा जारी योजनाओं का विस्तार करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य। बीकानेर जिले की बज्जू खालसा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भलूरी के वर्तमान सरपंच श्रीमती मूमल व उनके प्रतिनिधि भंवरलाल नाई मिलकर क्षेत्र के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। आइए सुनते हैं DRT न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति बज्जू खालसा की ग्राम पंचायत भलूरी, तो जहां से सरपंच पद पे आई है श्रीमती मूमल, तो इनके प्रतिनिधि भंवरलाल जी नाई हमारे साथ हैं। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे। पंचायत के अंदर आपको क्या ऐसी समस्याएं लगी थी, क्या ऐसे उद्देश्य थे जिनको लेके आप चुनाव मैदान में उतरे थे। अब जनता ने आपको इस पद पे चुना है तो आपके क्या विकास कार्य रहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आप हमारे गांव में पधारे, इसलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और गांव ढाणी की समस्याएं उठाने के लिए, उनसे रूबरू करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, अगर अपने बात करें, आप चुनावों के अंदर गए थे, लोगों ने आपको कई समस्याओं से अवगत करवाया था। अब आपकी माताश्री जो है अभी सरपंच पद पे हैं, तो पहले तो आप को जो समस्याएं लग रही है पंचायत के अंदर मुख्य रूप से जिनका आप समाधान करवाओगे, वो उनसे हमें अवगत कराएं। सर, एक्चुअली हमारी पंचायत के अंदर समस्याएं, क्योंकि हमारी पंचायत है वो अपने बॉर्डर एरिया की पंचायत है जी जी। और ये जो जिला मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी काफ़ी दूरी पड़ती है इसकी। और पंचायत समिति पहले हमारी कॉलेज थी, अब नई बज्जू बनी है, तो कॉलेज से भी इसकी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी थी। तो यहाँ की सर मूलभूत समस्या है हमारे यहाँ जो आपस में रूरल कनेक्टिविटी की। तो यहाँ के जो रेतीला इलाका है, तो आवागमन के जो रास्ते हैं वो कच्चे हैं, तो आवागमन सुलभ नहीं है। और यहाँ मेरी पंचायत की अधिकतर जनसंख्या वो ढाणियों में निवास करती है, चक्कों में निवास करती है, तो चक्कों का भी आपस में संपर्क नहीं है रोड के द्वारा। तो मेरी पहली प्राथमिकता सर ये है कि उनको ग्रेवल सड़क के द्वारा आपस में जोड़ना। दूसरी समस्या ये है सर कि यहाँ हमारा ये जो सिंचित एरिया है, यहाँ पर पानी पहले तो खूब आता था, लेकिन अभी क्या है, रोटेशन से पानी आता है सर, तो एक महीने में एक बारी मिलती है या कभी महीने में 2 बारी मिल जाती है। और विशेषकर सर गर्मियों के अंदर क्या है, नहर के अंदर बंदी आती है। इस वर्ष 2 महीने की बंदी थी और पिछले सालों क्या है 1-1 महीने की बंदी आती है मेंटेनेंस के लिए, नहर का रख रखाव के लिए। तो उस बंदी के समय क्या होता है, यहाँ लोगों के पास पानी के भंडारण की जो गाँव ढाणियाँ हैं उनके पास संसाधन नहीं है। जो आबादी है गांव है वहाँ पर तो डिग्गियाँ वगैरह बनी हुई है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चक्कों के अंदर ढाणियों के अंदर रहते हैं, तो उन लोगों को पीने के पानी की बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जो अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं चक ढाणियों में लोग रहते हैं, उनको पेयजल के लिए जो पंचायत के द्वारा जल कुंड स्वीकृत किए जाते हैं, या नरेगा के तहत अपना काम अपना खेत के अंदर जल कुंड, पशु शेड वो बनवाना। तो दूसरी ये प्राथमिकता रहेगी मेरी। तीसरी प्राथमिकता सर ये है कि भाई बाकी तो नॉर्मली ज़रूरतें हैं, लाइट की है तो उसके लिए हमने GSS शुरू करवा दिया है। शिक्षा की जो है तो भलूरी के अंदर हमारे ये सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, तो इसको क्रमोन्नत करने के लिए मैंने प्रस्ताव दे रखा है और मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ कि इसको क्रमोन्नत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। और इसी पंचायत के चक 4 MM में 2013 से सर ये हमारे सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हो रखा था, लेकिन वो एक क्रियाशील था, वहाँ पर ANM की नियुक्ति नहीं थी और न उसके लिए कोई जगह थी। तो हमने सरपंच बनने के बाद प्रयास करके वहाँ ANM की नियुक्ति करवाई है। ANM मैडम है वो परमानेंट वहाँ आ रही है, वहाँ के लोगों को सुविधाएं दे रही है। और भलूरी के अंदर एक काफ़ी पहले, क्योंकि बड़ी पंचायत है सर, तो यहाँ पर काफ़ी समय से एक पशु चिकित्सालय स्वीकृत हो रखा था, वो एक क्रियाशील था, तो किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन यापन है खेती और पशुपालन पर निर्भर है। तो पशुओं की बीमारी के लिए, उनके नस्ल सुधार के लिए इन लोगों को, हमारी पंचायत के लोगों को काफ़ी जानकारी नहीं है। तो अब मैं इस पर प्रयासरत हूँ, ठीक है, जल्दी ये क्रियाशील हो जाएगा। और इसके लिए ज़मीन भी मैंने चिन्हित कर ली है, तो ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव लेके SD महोदय से वो ज़मीन भी उसके लिए पट्टा स्वीकृत करा दूंगा, तो जल्दी ही वो भवन भी बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर अपने बात करें
इस ग्राम पंचायत की बलूरी की। तो ये जो अपने पंचायत समिति मुख्यालय से काफ़ी दूर है होने के कारण यहाँ पे क्या है, जो स्वास्थ्य की तौर पे देखा जाए तो वहाँ भी अभाव है, पेयजल की सुविधाओं का है या सड़कें हैं। तो जहाँ जहाँ आपको कमियाँ नज़र आई है उनको पूरा करने का आप पूरा प्रयासरत हैं। तो सर अगर अपने बात करें शिक्षा की, तो सर अपने यहाँ पे शिक्षा के क्या स्तर है, आप इस पद पे आए तो उसमें क्या सुधार लाओगे? जहाँ तक शिक्षा की बात की जाए सर, वर्तमान समय में हमारे बल्लूरी गांव के अंदर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है, एक माध्यमिक विद्यालय है जी और 16 उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय है। जी जी आज से पहले तक, कोरोना से पहले तो यहाँ का सिस्टम कुल मिला के ठीक था। पहले जो जहाँ ज़्यादा पीछे जाएं तो सर वहाँ शिक्षा का स्तर हमें यहाँ का अच्छा नहीं था, लेकिन अभी पिछले 4-5 साल के अंदर यहाँ स्कूल क्रमोन्नत हुए, यहाँ स्टाफ लगा, तो कुल मिला के लोगों की उम्मीदें भी जगी और शिक्षा का कुल मिला के जो यहाँ का स्टाफ आया वो भी सर मेहनती थे, तो उन्होंने अच्छा प्रयास किया, शिक्षा का उन्होंने एक नई दिशा दी। लेकिन सर वर्तमान में अभी जो ट्रांसफ़र हुए हैं तो उसके अंदर हमारे बल्लूरी से भी 5-6 जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ 5-6 टीचरों का ट्रांसफ़र हो गया, वापस उनके पद भरे नहीं गए। माध्यमिक विद्यालय 4 MM में है, वहाँ पर भी 3 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो गया, वो पद भरे नहीं गए। तो एक्चुअली क्या, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके अंदर 40 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, तो उस जो बच्चों का नामांकन है उसके अनुपात के अंदर शिक्षकों की यहाँ कमी है। अभी कोरोना के कारण स्कूल खुले हैं ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ टीचरों की कमी है, उनके पद खाली हैं। तो सर अभी थोड़ी व्यवस्था सही नहीं है और मैं गांव वालों को साथ लेके इस और प्रयासरत हूँ और DO साहब को मैंने एप्लीकेशन लिख के भी दिया है, ज्ञापन भी दिया है कि हमारे बल्लूरी के अंदर स्कूल के अंदर जो शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अपने जहाँ शिक्षा की बात करें तो अपने जो यहाँ से विधायक हैं श्रीमान भंवर सिंह जी भाटी, वो भी एक उच्च शिक्षा मंत्री हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और आप इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे शिक्षकों की हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो पूर्ति कर पाओगे। तो सर अगर अपने बात करें अपने पंचायत क्षेत्र में, हमने देखा था चुनाव में आपके साथ में किसानों ने, युवाओं ने, सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था और सर आप भी एक युवा सक्रिय नेता हैं, तो सर युवा होने के नाते युवाओं के प्रति आपके क्या विकास कर रहे हैं? युवाओं के प्रति सर विचार ये है कि वर्तमान जो युवा पीढ़ी है सर, तो उसको एक नई दिशा देना एक शिक्षक का काम होता है। शिक्षा जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनमें संस्कार भी आएंगे। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, मैंने ये नोट किया है सर, कास्टिज्म है, नए नए संगठन हैं वो बन रहे हैं ठीक है, लेकिन उन संगठनों के सिद्धांत क्या है? संगठन किसी महापुरुष के नाम पे ही बन रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर संगठन बना है, महाराणा प्रताप के नाम से संगठन बना है या भगत सिंह के नाम से भी संगठन बना है। तो एक्चुअली ये जो सामाजिक जो ये अपने संगठन हैं जिन्होंने क्या है किसी महापुरुषों के नाम से बनाया है, तो उन संगठनों से मेरा ये निवेदन है कि जिन महापुरुषों के नाम से संगठन बनाया है उन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले, उन्होंने जीवन के अंदर क्या त्याग किए, उन्होंने आम आदमी के लिए क्या किया। अब ये क्या संगठन बनाया, संगठन के सार्वभौम बन जाते हैं ठीक है, और उसके बाद दूसरे जो अदर कास्ट के लोग हैं या दूसरी जातियों के लोग हैं या जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर ध्वंस जमाना, अत्याचार करना, उनका उद्देश्य ये अत्याचार करना ठीक है, तो उनका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। तो उनका उद्देश्य ये, आप अगर सही दिशा में काम करोगे, उन महापुरुषों के जीवन से आप प्रेरणा लोगे। महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप जंगल क्यों भटके? वो अपने जनता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए भटके। तो सर जैसे हमने देखा था चुनाव में आपके साथ में युवाओं ने, किसानों ने, सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था और आप भी सर एक युवा नेता हैं, तो सर युवा होने के नाते युवाओं के प्रति आपके पंचायत स्तर पे क्या विकास कार्य रहेंगे? सर जो युवा है पढ़ रहे हैं तो उनके लिए सर जो आगे कोई भी अपनी कोचिंग करना चाहे, स्वरोजगार करना चाहे ठीक है, तो एक्चुअली क्या है अभी अपने बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, सबको नौकरी देना भी संभव नहीं है सरकार के लिए भी। तो उन लोगों को स्वरोजगार की तरफ जोड़ना, नशा मुक्ति की तरफ पहल करना ठीक है, गांव के जो युवा लोग हैं उनको साथ लेके गांव का विकास कैसे किया जाए, गांव के विकास के अंदर उनकी सहभागिता से गांव का विकास करना। अभी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हो रहे हैं जी, तो जो खेल प्रतिभाएँ हैं गांव की, तो उन खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। और गांव के अंदर माध्यमिक स्कूल है तो उसके लिए खेल मैदान का निर्माण करना। जो बच्चे पुलिस या डिफेंस में जाना चाहते हैं तो उनकी तैयारी के लिए एक
अलग से खेल मैदान बना के देना, ठीक है, उसको पेड़ लगाने, हरा भरा बनाना, ठीक है, और पंचायत को भी हरा भरा बनाना जी ये। और किसानों के लिए सर एक्चुअली किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ना, जी उनको गांव के अंदर जो अपने सेमिनार वगैरह होते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कृषि विभाग के द्वारा, तो उन सेमिनारों में उनको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो इनको अनुदान पे डिग्गी बनाना, फव्वारा सब्सिडी है आदि है, तो उन जो सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके प्रति उनमें जागरूकता पैदा करना, और किसान खेती करता है उसके अंदर नवाचार लाना, इसके लिए उनको कैसे प्रोसेस की, उनके लिए मेरा काम करने का विचार है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि किसानों को उन्नत खेती की तरफ ले जाने का आपका पूरा प्रयास रहेगा और युवाओं को आगे बढ़ाने के भी प्रयास रहेंगे। तो सर, जैसे अभी ये ओलंपिक खेलों के लिए आप जो ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, उसके लिए आपने पंचायत स्तर पे आपने युवाओं को क्या संदेश दिया है या क्या आपकी प्रक्रिया चल रही है? सर, हमारे जो गाँव के पंचायत के अंदर स्कूल हैं, उनके जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं, प्रिंसिपल महोदय हैं, उनसे आग्रह किया है कि अपने स्कूलों के अंदर जो बच्चे खेलों के अंदर रुचि रखते हैं और अच्छा खेलते हैं, ठीक है, तो उनको ऑनलाइन आवेदन करवाएं। पंचायत के स्तर पर उनको जो भी सुविधा चाहिएगी मैं उन सुविधा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो एक सर अपने बात करें, जैसे पंचायत स्तर पे अपने जो सरपंच साहब है श्रीमती मूमल जी, वो एक महिला है, तो सर महिला होने के नाते महिलाओं के प्रति आप क्या रुझान रहेगा, क्या उनके विकास कार्यों में आपकी भागीदारी रहेगी? सर, महिला और पुरुष इस समाज में एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने अभी 4 स्कूलों के अंदर बच्चियां पढ़ती है, उनके लिए अलग से शौचालय का निर्माण के प्रस्ताव दिए हैं, जी जी और 2 ये शौचालय निर्माणाधीन है, चल रहे हैं, उनका निर्माण कार्य चल रहा है। और बालिका शिक्षा, उसके प्रति भी मैं जागरूकता लाता हूँ, ठीक है, लोगों से मिलता भी हूँ, ठीक है, बच्चियों को पढ़ाने के लिए मैं जोर देता हूँ। जी जी और अभी जो अपने योजनाएं चल रही है महिला बेसिस पे, जैसे अभी घर की मुखिया भी महिला है, और आधार कार्ड के अंदर भी उसको महिला को मुखिया बनाया गया है, तो ये सारी चीज़ें वो महिला सशक्तिकरण की ओर ही है। मेरा विकास यही है, प्रयास यही है कि महिलाओं को और सशक्त कैसे बनाया जाए। आंगनबाड़ी के अंदर है, उनके अंदर उनको महिला गर्भवती महिलाएं और उनको टीकाकरण हो, उनकी जो कोई समस्या है तो उनकी समस्या का भी वहाँ जो स्वास्थ्य के अंदर है उनके अंदर निराकरण हो, मैडम मिले उनको, और ये चीज़ है। और जो कुछ भी हो पड़ेगा बन पड़ता है सर, वो महिला बिल्कुल बिल्कुल कि जैसे केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं उनको लागू करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सर, अगर अपने बात करें, अपने जो ये क्षेत्र है ये अधिकतर क्या ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें कई कुरीतियाँ हैं, जैसे बाल विवाह है, मृत्यु भोज है। सर, आप एक ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते इन पर रोक लगाने का आपकी क्या प्रयास रहेगा? सर, बाल विवाह के प्रति तो क्या है, मेरे गांव में काफ़ी जागरूकता है, न के बराबर होते हैं बाल विवाह, तो ठीक है, और उसके ऊपर भी जो पेरेंट्स है उनको समझाने का काम भी, और शिक्षा, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वैसे वैसे बाल विवाह भी कम हो रहे हैं। जी जी मृत्यु भोज है सर, ये एक तरह से ये समाज को खोखला कर रहा है, इसका प्रचलन हमारे समाज में थोड़ा ज़्यादा ही है अपने समाज में, तो उसके लिए भी लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है, और इसमें प्रयास होता है, ठीक है, धीरे धीरे ये भी सर कम हो रहा है और हो जाएगा। तो सर, अगर अपने पंचायती राज की जहाँ बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की दिमाग में ये बात रहती है कि पंचायती राज है तो कहीं ना कहीं कमीशनखोरी या जो भ्रष्टाचार के रूप में लोग देखते हैं, तो आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कदम रहेंगे? सर, भ्रष्टाचार एक तरह से ये समाज के अंदर अभिशाप है, जी और भ्रष्ट एक कोई कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्ट नहीं होता, उसको उकसाने वाला या उसको जो रिश्वत देने वाला वो भी भ्रष्ट ही होता है। बिल्कुल। तो कोशिश यही है सर कि मेरी पंचायत के अंदर उसको भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जाए। बाकी जहाँ तक मेरा प्रयास है, मैंने आज तक किसी को कमीशन नहीं दिया है, मैं दूंगा भी नहीं। मेरा जनता से सीधा संपर्क है, व्यक्तिगत काम लोगों के करूँगा, और आज तारीख तक जो प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, मैंने भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने दिया है। मेरे जो पंचायत के कर्मचारी है उनको भी इस कड़ाई से बोल दिया है कि भी मेरे को किसी भी तरह की भ्रष्टाचार शिकायत नहीं चाहिए। बिल्कुल, यानी कि भ्रष्टाचार के बिल्कुल आप खिलाफ कदम उठाएंगे। तो सर, अगर अपने बात करें, आपकी पंचायत की जनता ने तो आपको ढेर सारा प्यार दिया है, इस पद पे चुना है, तो आप अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मेरी पंचायत को यही संदेश देना चाहूँगा कि सर्वधर्म समभाव और इंसानियत से प्यार
वर्ग विशेषवाद ये जो होता है किसी भी तरह का, उस द्वेष को मिटा के जी एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करे, उनकी भी रक्षा करे। जी। मेरी यही ग्राम पंचायत वासियों से उम्मीद है और निवेदन भी है। बिल्कुल बिल्कुल कि ग्राम पंचायत की जनता है जो भी मिलजुल कर जो अपने विकास कार्य हैं उनमें भागीदारी जताए। तो सर हम भी आपसे ये आशा करते हैं कि आप पंचायत का अच्छा विकास कराएं और आप देखते रहें DRT न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी बहुत